नमस्कार। फिल्म मेकिंग में बजट एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है जीवन में हर जगह जुड़ा हुआ है और फिल्म विधा जो है वो केवल रचनात्मक या कहें कि आत्मसंतुष्टि की विधा नहीं है, स्वांतः सुखाय नहीं है। फिल्म जो है वो एक बिजनेस भी है। आप ढेर सारे लोगों तक, अधिकतम दर्शक तक पहुंचना चाहते हैं और चूंकि फिल्म एक व्यक्ति बैठ करके लिख नहीं रहा होता कागज पे कि कम खर्च है, ढेर सारे लोग उसमें जमा होते हैं। 100 लोग अगर यूनिट में होते हैं तो हजारों लोग दर्शक तक पहुंचाने में शामिल होते हैं। बहुत लोग पर्दे पे होते हैं, बहुत लोग पर्दे के पीछे होते हैं, बहुत लोग निर्माण के बाद होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। कई पहलू हैं। दर्शक तक पहुंचाने में फिल्म को कई जगहों से गुजरना पड़ता है, तो जाहिर है उन सब का कुछ ना कुछ जो है खर्च है। तो वो फिल्म का जो एक बजट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और बजट आमतौर पे जो हम बात करें कि बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो बजट का मतलब होता है आय का जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले खर्च पर। मतलब साल शुरू होने से पहले एक बजट होता है कि भैया हमारे पास आमदनी 200 रुपए है, तो 200 रुपए को हम किस तरह से खर्च करें कि साल भर हमारा खर्च चले, यही बजट होता है। कई दफा होता है कि आय से ज्यादा जो है बजट खर्च पे लगा दिया जाता है। भारत सरकार या कई सरकारें ऐसा करती है, घाटा बजट जिसको कहते हैं। आय कम है लेकिन खर्च जो है कितना भी कम करेंगे तो इतना तो कम से कम होगा, तो खर्च ज्यादा हो जाता है, तो हमको लोन लेना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है। तो फिल्म मेकिंग में भी बजट को बनाते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो प्रोड्यूसर है या जो टीम है, जो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं टीम बनाने की बात कर रहे हैं, तो टीम के पास कितना फंड है, उसके बाद उसके हिसाब से हम स्क्रिप्ट तय करेंगे कि कैसी स्क्रिप्ट चुने। अगर कम बजट है तो हम आम आदमी के स्क्रिप्ट चुनेंगे जिसमें आम आदमी के रोल होंगे, जिसमें आम आदमी की कहानी होगी। ज्यादा बजट है तो ऐतिहासिक फिल्म बना सकते हैं, राजाओं की कहानी कर सकते हैं, किसी बड़े आदमी की कहानी कर सकते हैं। फिर होता है कि स्टार कास्ट क्या होगा। एक बजट आता है स्टार कास्ट पे कहानी के बाद कि स्टार कास्ट हम क्या लेना चाहते हैं, कि अमिताभ बच्चन लोग को लें या जो है हम किसी नए आर्टिस्ट को ले लें। ये बजट का तय करते समय तय करना होता है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है आमतौर पर कि आमदनी कितनी होगी। चलिए आपके पास बहुत पैसा है, अरबों रुपए है, तो अरबों रुपए खर्च तो कर देंगे, लेकिन उससे आमदनी कितनी है। अरबों रुपए लगा करके अगर करोड़ों रुपए कमाने का आमदनी का अनुमान है तो फिर तो बेकार हो जाएगा। समझिए हिंदी फिल्मों का कुल कलेक्शन जो है एकदम जो सुपर हिट, बड़ी जबरदस्त तरीके से हिट हुई है, उस फिल्म का कलेक्शन अगर 500 करोड़ रुपया है और आप 800 करोड़ रुपया बजट लगा देंगे तो कैसे रिकवर करेंगे। तो बजट तय करते समय हम ये भी देखते हैं कि कितना पैसा आएगा इससे, क्योंकि जितना आएगा उससे कम बजट रखेंगे तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये जो है ये आकलन बड़ा जरूरी है। अब कहें कि भैया अगर हम बाजार को ध्यान में रख के बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रिस्क, भविष्य है तो रिस्क है। और अर्थशास्त्र में जो है एक बड़ा जुमला हिट है, नो रिस्क नो गेन। अगर आप जोखिम नहीं ले सकते तो लाभ नहीं कमा सकते। लेकिन जोखिम की भी एक सीमा होती है, कितना जोखिम लेना है। तो 20% जोखिम लेना है, 25% जोखिम लेना है, कितना जोखिम लेना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टच है। इससे प्रॉफिट मार्जिन भी हम रख के चलते हैं तो मान के चलते हैं कि 20% प्रॉफिट मार्जिन होगा, कि अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये हम बना रहे हैं तो 120 रुपये हमको आ जाए तो हमारा काम निकल जाएगा। इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। तो बजट इस तरह से बनाते हैं हम। और अब जो है जब हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें बजट और हमारा कंट्रोल होगा, क्योंकि इसमें कोई नए स्टार, कोई बड़े लोगों को तो हम लेके आएंगे नहीं, बहुत पैसा खर्च करेंगे नहीं। तो इस तरह से कैसे ऐसी कहानी बनाएं जिसमें कम पैसा खर्च हो, ऐसा लोकेशन ले जहां ज़्यादा खर्च ना हो, ऐसे आर्टिस्ट ले जिनको रख रखाव का खर्च ना हो। क्योंकि आर्टिस्ट को लाते हैं, जब बड़े स्टार को लाते हैं तो बड़े खर्चे होते हैं, उनको बड़ा पैसा देना पड़ेगा, उनको बड़े होटल में ठहराना पड़ेगा, उनके लाव लश्कर साथ में होंगे, मेकअप मैन, बॉय, हेयर ड्रेसर, तो उनके ड्रेस अलग बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब टीम बना करके हम बात कर रहे हैं, नए लोगों को लेकर के काम कर रहे हैं, अपने आपस में ही सब हम काम कर रहे हैं, तो हमारी ये लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। तो बजट बनाते समय जब हम बनाते हैं बजट, तो सबसे पहले होता है कि तकनीशियन जो है, जो टेक्निकल क्रू है हमारा,
वो कितने होंगे और उन पर कितना मिनिमम खर्च आएगा। एक मिनिमम बजट तय करते हैं कि डायरेक्टर कितना लेगा, राइटर कितना लेगा, कैमरामैन कितना लेगा, एडिटर कितना लेगा, और जो तकनीशियन बीच में आते हैं वो सब कितना पैसा लेंगे। फिर होता है कि जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग होती है, जो गीत रिकॉर्डिंग होती है, गीत रिकॉर्डिंग का क्या बजट आएगा, जो आमतौर पर म्यूजिक डायरेक्टर को पता होता है कि म्यूजिक में कितना पैसा खर्च होगा, गाने वाले को कितना देंगे। तो आमतौर पर छोटे बजट के लोग क्या करते हैं, वो उनको एक लमसम अमाउंट देते हैं, कितना में कर दीजिए। उसके बाद आर्टिस्ट के रेम्युनरेशन पे खर्च होता है कि जो आर्टिस्ट होंगे उनका भी एक बजट रखना पड़ेगा कि भैया इतना इतना आर्टिस्ट तो मिनिमम देना पड़ेगा, एक आर्टिस्ट को जो सम्मानजनक भी हो। अब 100 रुपया तो किसी आर्टिस्ट को नहीं दिया जा सकता, तो आर्टिस्ट को भी एक सम्मानजनक राशि देनी पड़ेगी। फिर उसमें होता है कि जो है इक्विपमेंट पे खर्च आता है, वो मिनिमम कॉस्ट है कि आप कैमरा लाएंगे, आप लाइट्स लेंगे, और उसके बाद जो है जनरेटर वगैरह भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी लाना पड़ता है जब आप कहीं आउटडोर शूटिंग करने जाते हैं। तो यहाँ तो मुंबई में तो क्या होता है कि आप जहाँ जाएंगे लोकेशन पे शूटिंग करने के लिए वहाँ बिजली उपलब्ध रहती है, तो जनरेटर की जरूरत नहीं के बराबर पड़ती है। उसके अलावा जो डेली वर्कर्स होते हैं उनका एक बजट होता है कि डेली वर्कर्स में स्पॉट बॉय हो गए, लाइट्समैन हो गए, आर्ट डिपार्टमेंट के, ये सब डेली वर्कर्स में आते हैं। तो उनका एक बजट होता है कि कितने लोग हमारे साथ रहेंगे और क्या उनका कॉस्ट आएगा। फिर लोकेशन पे आने जाने का खर्च होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको कहते हैं कि आप जहाँ लोकेशन है वहाँ से लोगों को आना जाना पड़ेगा। तो आप उन पे अगर छोड़ देंगे तो होता क्या है कि चलिए आप सब लोग आ जाइएगा, तो कोई लेट आएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आमतौर पे क्या करते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट अपनी गाड़ी रखती है और गाड़ी से सारे आर्टिस्टों को, टेक्नीशियन को एक जगह लोकेशन जहाँ भी है और बुला लेते हैं। तो जब हम टीम बना के कर रहे हैं तो हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ लोकेशन और ठहरने की जगह एक हो, क्योंकि आमतौर पर ठहरने की जगह लोग होटल तय करते हैं। गांव में भी अगर शूटिंग करनी है तो वो कुछ लोग तो गांव में रुक जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है शहर में जो होटल है वहाँ ठहरते हैं। लेकिन जब हम छोटे बजट की फिल्म बना रहे हैं तो हमें जरूर अच्छा ये है कि हम ऐसी यूनिट तैयार करें जो जहाँ शूटिंग कर रहे हैं उसी लोकेशन पे आसपास में रह सके, जहाँ बहुत आने जाने का खर्च न पड़े, समय न बर्बाद हो आने जाने में। फिर होता है कि उसके ड्रेस और ज्वेलरी पे खर्च होगा कि सामान्य आदमी की भी कहानी है और अगर शादी विवाह का फंक्शन है तो वहाँ पे ज्वेलरी कुछ लगेगी, क्योंकि सामान्य औरतें भी ज्वेलरी पहनती हैं, कपड़े अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जो है मंडप लगाना है तो मंडप लगेगा, कुछ और चीज़ें वहाँ पे आएंगी। प्रॉपर्टी जो शूटिंग के समय जो प्रॉपर्टी लगती है, कोई मिठाई हो या फूल माला हो, दिया हो या जो भी हो, तो इसका भी एक बजट उसमें रखना पड़ता है। फिर जो है होता है बजट की शूटिंग खत्म करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है। शूटिंग खत्म हो गई, अब जो इसकी एडिटिंग होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक किया जाएगा और उसके बाद फाइनल प्रिंट निकलेगा, वो सेंसर के लिए भेजा जाए। सेंसर कराने में भी खर्च होता है, सेंसर बोर्ड भी पैसा लेता है, सेंसर कराना जरूरी है क्योंकि बिना सेंसर कराए आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो सेंसर कराने का भी एक बजट होता है, सेंसर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उनको टेप देना पड़ता है, या आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक बजट है उनका भी, वो रखना पड़ता है। और उसके अलावा एक मार्केटिंग का बजट होता है कि जब आपने फिल्म तो बना ली, तो फिल्म बनानी तो ऐसी फिल्म तो है नहीं कि जिसमें कोई भी खरीदार चले आएंगे। आपको लोगों से कहना पड़ेगा कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है तो इसको देखिए, तो दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे तो चाय नाश्ता होगा। कुछ लोग उसमें एजेंट भी होते हैं, जो एजेंट ये काम करते हैं, वो मार्केटिंग वाला जब हम पक्ष बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे बताते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक तो हम जब जिस तरह की फिल्में हम बनाने की बात कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है एक फेस्टिवल्स में भेजने का पक्ष, कि इस तरह की फिल्म बनाएं जिसे सराहना बहुत मिले, लोग देखें और सराहें, बोले क्या बात है यार, पहचान तो तभी बनेगी। आपको भीड़ में अपनी पहचान बनानी है तो कुछ तो विलक्षण करना पड़ेगा, रूटीन टाइप करेंगे तो कोई भी नहीं पहचानेगा और बहुत समय लग जाएगा फिर। तो फेस्टिवल में भेजने का भी एक बजट होता है कि फेस्टिवल में दुनिया भर में जो है सैकड़ों फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें सब में नहीं भेजना, जो इंपॉर्टेंट है उसमें भेजना, तो उसका भी एक बजट रखना पड़ता है, कितना पैसा हमको फेस्टिवल में भेजने का बजट होना चाहिए। और इन सब बजट के बाद एक जो बजट होता है वो होता है, बजट में एक हेड जो होता है वो मिसलेनियस का होता है, अनफोर्सीन का होता है कि भैया नहीं पता, और छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं। मिसलेनियस खर्चा मतलब जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं कि दूध और मंगा लेते हैं तो फलाना ये कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसमें इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि रिश्वतखोरी भी होती है। हिंदुस्तान में कहीं भी शूटिंग करने जाइए, अगर आउटडोर आपको शूटिंग करना है तो देखिए कई लोग रिश्वत लेने आ जाएंगे, उनको पटाना पड़ता है, परमिशन लेने के लिए घूस देनी पड़ती है, उनको सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी, मतलब उनको बढ़िया से कुछ खिलाइए।
तो ये भी खर्चे आते हैं मिसलेनियस में, जिसको डाल देते हैं। अनफॉर्सीन में खर्च हमने बताया कि भाई आंधी तूफान आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ और बात हो गई, किसी वजह से शूटिंग, बरसात बड़ी भयंकर हो गई तो शूटिंग हम नहीं कर पाए। तो शूटिंग जब हम प्लान करते हैं तो उसमें दिन हमारे निर्धारित होते हैं कि भैया हम इतने दिन शूट करेंगे। तो बजट बनाते समय इन पहलुओं पे विचार कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। वो अगर बजट में तब प्लान नहीं करेंगे तो फिर फंस जाना होता है। फिर ऐसा हुआ कि बीच में फिल्म फंस जाएगी, फिर आप किसी से पैसे मांगने के लिए जाएंगे तो कोई फिल्म में कोई पैसा लगाता नहीं है। फिर वो हाई इंटरेस्ट पे आपको पैसे देगा वो, और जो पैसे देगा, यहाँ पे बहुत सारे फिल्म फाइनेंसर के तौर पे फेमस है लोग, लेकिन फिल्म फाइनेंसर जो पैसे देते हैं फिर वो मार्केटिंग अपने हाथ में ले लेंगे कि मैं मार्केट करूँगा। फिर वो कहेंगे सबसे पहले मैं पैसा अपना निकालूंगा। तो जब जो आपने शुरू की है जिस उत्साह से, उत्साह आपको ठंडा, अब लगेगा आपको कि मैं चंगुल में फंसता जा रहा हूँ। इसलिए बजट बनाते समय ये आप ध्यान रख लीजिए, अगर कम पैसा है उतने पैसे में क्या फिल्म बनती है, अगर नहीं बनती तो पहले अरेंजमेंट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपको 10 लाख की फिल्म, 10 लाख का अरेंजमेंट है तो 10 लाख 8 लाख में कैसे फिल्म बने, ये बुद्धि लगाना पड़ेगा। अगर 8 लाख में फिल्म नहीं बना सकते तो मत बनाइए फिर। या अगर आपके पास 25 लाख रुपया है तो 22 लाख में कैसे फिल्म बनेगी, इसकी बुद्धि लगानी पड़ेगी। आप सोचेंगे 25 लाख हमारे पास है और हम 45 लाख का बजट बना लेते हैं तो फंस जाएंगे आप। मतलब निकल सकते हैं कि भैया कोई आपको पैसा लगा दे या कहीं से कुछ कर लिया, लेकिन फिर वही वो फंसने वाला चक्कर होता है। इसलिए जो आम घरों में या हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं कि तेते पाँव पसारिए जीते लंबी सौर, हम अपनी जेब के बजट के अनुसार से खर्च करेंगे, कुछ पैसा हम बचाएंगे। हम यही लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में तय करते हैं कि कैसे हमको जरूरत की जो चीज़ें हैं वो सबको हमको लानी तो है, लेकिन वो जरूरत की चीज़ें कैसे लाएं, क्या जुगाड़ करें, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। तो टीम जब हम बना के बात करेंगे, बना करके फिल्म बनाएंगे तो जाहिर है हर कोई सपोर्ट करेगा उसमें, और जो है मिनिमम बजट जो आएगा वही होगा। तो बजट बनाने में समझिए, हम कल भी हम जिसका जिक्र किया कि भले हम अपनी टीम के लोगों को अभी तुरंत पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन बजट में वो लिखना पड़ेगा। तो बजट जो बनेगा वो सारे खर्चों को जोड़ करके बजट रहेगा। भले हमने 10 लाख की पूंजी लगाई है, लेकिन फिल्म बनाने में अगर 35 लाख रुपया टोटल बजट जोड़ के आता तो फिल्म का बजट हुआ 35 लाख रुपया। अब उसमें हम 10-15%, 20% जो है प्रोड्यूसर प्रॉफिट ऐड करते हैं कि समझ लीजिए फिल्म बनाने का बजट आता है 30 लाख रुपया, तो 6 लाख रुपया ऐड करेंगे। यानी हम मान के चलेंगे 36 लाख रुपया तक में अगर हम बेच देते हैं फिल्म को तो हमको लॉस नहीं है, हमको फायदा है। तो बजट बनाते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो सिनेमा को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन सिनेमा में आने का स्वप्न रखते हैं। तो उनका स्वप्न न टूटे, वो कहीं गहरी चोट न खा ले, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको बेसिक जानकारी हो आपके पास। बाकी तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको अनुभव आएंगे, हर के अनुभव अलग अलग है, तो अनुभव के अनुसार जो है, लेकिन हमें यहाँ जो प्रस्तुत करते हैं ज़्यादातर वो बुरे अनुभव को सामने रखते हैं कि मिनिमम। जैसे मैं एक घटना सुनाऊँ आपको कि मैं एक बार हमने एक फिल्म बनाई थी भोजपुरी, उसका गाना रिलीज करने के लिए, गाना बेचने के लिए हम गए थे टी सीरीज के दफ्तर में। बड़ी अच्छी सीख है ये। तो टी सीरीज के दफ्तर में हमने कहा कि गाना देख लीजिए। एक गाना देखा, उसके बाद जो है बंद कर दिया। हमने कहा गाना पूरा तो देख लीजिए। पूरा देख लिया। हमने कहा देख लिया तो क्या बजट देंगे इसका, तो बोला इतने पैसे देंगे, एक अमाउंट बता दिया। हमने कहा तो बहुत कम है। बोला भाई देखिए, हम जो खरीदते हैं वो ये सोच के खरीदते हैं कि ये जो आप लेके आए हो डब्बा है, नहीं चलेगा तो कितना मुझे मिलेगा, हम इस पे खरीदते हैं। चलेगा तो कितना मिलेगा पे हम मार्केटिंग नहीं करते। अगर ये नहीं चला तो हमको कितना पैसा मिल सकता है, जितना पैसा मिलेगा उतना हमने आपको ऑफर किया। तो देखिए बिजनेस टैक्टिस है, ये बिजनेस का तरीका है। और आप जान लीजिए कि आज टी सीरीज जो है हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है, और उसकी सबसे बड़ी कमाई जो है वो रॉयल्टी है। और जितना उसकी स्ट्रेटजी वही रही कि अगर नहीं चलेगा तो कितना पैसा में ये मिलेगा हमको, उस हिसाब से उसने मार्केटिंग की अपनी। तो ये बजट बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर हम ये ध्यान में रख लें तो हम फंसेंगे नहीं। फिल्म जो है वो सपनों का खेल है, ये भी समझ लीजिए। यहां सपने बेचे जाते हैं, तो आप जो कहानी रखेंगे उसमें भी एक स्वप्न होगा। तो स्वप्न तक पहुंचने की जो कहानी है, जो संघर्ष है, फिल्म का मूल तत्व तो वही है। तो समझौता भी ना हो जाए कहानी के साथ। जो जरूरी तत्व है, जो जरूरी खर्चे हैं वो करना पड़ेगा आपको। आप अगर सोचेंगे कि नहीं हम ऐसे ही कर दें तो नहीं होगा।
तो आज हम अपना वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं। अगले दिन फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। और अगर अब तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको हमारे वीडियोज उपयोगी लग रहे हैं, तो आप इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और वो जो लोग सिनेमा में आना चाहते हैं वो भटके नहीं, उनको ठोकर न लगे। धन्यवाद।